विधि 9, मृतवत लेटे रहो, क्रोध में क्षुब्ध होकर उसमें ठहरे रहो, या पुतलियों को घुमाए बिना एकटक घूरते रहो, या कुछ चूसो और चूसना बन जाओ। मृतवत लेटे रहो। प्रयोग करो कि तुम एकाएक मर गए हो, शरीर को छोड़ दो क्योंकि तुम मर गए हो। बस कल्पना करो कि मृत हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर को नहीं हिला सकता, आंख भी नहीं हिला सकता, मैं चीख चिल्ला भी नहीं सकता, न ही मैं रो सकता हूं, कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं मरा हुआ हूं। और तब देखो तुम्हें कैसा लगता है। लेकिन अपने को धोखा मत दो, तुम शरीर को थोड़ा हिला सकते हो। नहीं हिलाओ, नहीं, मच्छर भी आ जाए तो भी शरीर को मृत समझो। ये सबसे अधिक उपयोग की गई विधि है। रमण महर्षि इसी विधि से ज्ञान को उपलब्ध हुए थे, लेकिन ये उनके इस जन्म की विधि नहीं थी। इस जन्म में तो अचानक सहज ही ये उन्हें घटित हो गई, लेकिन जरूर उन्होंने किसी पिछले जन्म में इसकी सतत साधना की होगी, अन्यथा सहज कुछ भी घटित नहीं होता। प्रत्येक चीज का कार्य कारण संबंध रहता है। जब वे केवल 14 या 15 वर्ष के थे, एक रात अचानक रमण को लगा कि मैं मरने वाला हूं। उनके मन में ये बात बैठ गई कि मृत्यु आ गई है। वे अपना शरीर भी नहीं हिला सकते थे। उन्हें लगा कि मुझे लकवा मार गया है। फिर उन्हें अचानक घुटन महसूस हुई और वे जान गए कि उनकी हृदय गति बंद होने वाली है, और वे चिल्ला भी नहीं सके, बोल भी नहीं सके कि मैं मर रहा हूं। कभी कभी किसी दुस्वप्न में ऐसा होता है कि जब तुम न चिल्ला पाते हो और न हिल पाते हो, जागने पर भी कुछ क्षणों तक तुम कुछ नहीं कर पाते हो। यही हुआ रमण को। अपनी चेतना पर तो पूरा अधिकार था, पर अपने शरीर पर बिल्कुल नहीं। वे जानते थे कि मैं हूं, चेतना हूं, सजग हूं, लेकिन मैं मरने वाला हूं। और यह निश्चय इतना घना था कि कोई विकल्प भी नहीं था। इसलिए उन्होंने सब प्रयत्न छोड़ दिया। उन्होंने आंखें बंद कर ली और मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। धीरे धीरे उनका शरीर सख्त हो गया, शरीर मर गया। लेकिन एक समस्या उठ खड़ी हुई। वे जान रहे थे कि शरीर नहीं, लेकिन मैं तो हूं। वे जा रहे थे कि मैं जीवित हूं और शरीर मर गया है। फिर वे उस स्थिति से वापस आए। सुबह में शरीर स्वस्थ था, लेकिन वही आदमी नहीं लौटा था जो मृत्यु के पूर्व था, क्योंकि उसने मृत्यु को जान लिया था। अब रमण ने एक नए लोक को देख लिया था, चेतना के एक नए आयाम को जान लिया था। उन्होंने घर छोड़ दिया। उस मृत्यु के अनुभव ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया, और वे इस युग के बहुत थोड़े से प्रबुद्ध पुरुषों में हुए। और यही विधि है जो रमण को सहज घटित हुई। लेकिन तुमको ये सहज ही नहीं घटित होने वाली, लेकिन प्रयोग करो तो किसी जीवन में यह सहज हो सकती है। प्रयोग करते हुए भी यह घटित हो सकती है, और यदि नहीं घटित हुई तो भी प्रयत्न कभी व्यर्थ नहीं जाता है। यह प्रयत्न तुम में रहेगा, तुम्हारे भीतर बीज बनकर रहेगा। कभी जब उपयुक्त समय होगा और वर्षा होगी, ये बीज अंकुरित हो जाएगा। या पुतलियों को घुमाए बिना एकटक घूरते रहो, यह मेहर बाबा की विधि थी। वर्षों वे अपने कमरे की छत को घूरते रहे, निरंतर ताकते रहे। वर्षों वे जमीन पर मृतवत पड़े रहे और पुतलियों को आंखों को हिलाए बिना छत को एकटक देखते रहे। 0, 4, ऐसा वे लगातार घंटों बिना कुछ किए घूरते रहते थे। टकटकी लगाकर देखते रहते थे। आंखों से घूरना अच्छा है, क्योंकि उससे तुम फिर तीसरी आंख में स्थित हो जाते हो, और एक बार तुम तीसरी आंख में थिर हो गए तो चाहने पर भी तुम पुतलियों को नहीं घुमा सकते हो, वे भी थिर हो जाती हैं। अचल मेहर बाबा इसी घूरने के जरिए उपलब्ध हो गए, और तुम कहते हो कि इन छोटे छोटे अभ्यासों से क्या होगा। लेकिन मेहर बाबा लगातार 3 वर्षों तक बिना कुछ किए छत को घूरते रहे थे। तुम सिर्फ 3 मिनट के लिए ऐसी टकटकी लगाओ और तुमको लगेगा कि 3 वर्ष गुजर गए। 3 मिनट भी बहुत लंबा समय मालूम होगा। तुम्हें लगेगा कि समय ठहर गया है और घड़ी बंद हो गई है। लेकिन मेहर बाबा घूरते रहे। धीरे धीरे विचार मिट गए और गति बंद हो गई। मेहर बाबा मात्र चेतना रह गए। वे मात्र घूरना बन गए, टकटकी बन गए, और तब वे आजीवन मौन रह गए। टकटकी के द्वारा वे अपने भीतर इतने शांत हो गए कि उनके लिए फिर शब्द रचना असंभव हो गई। मेहर बाबा अमेरिका में थे। वहां एक आदमी था जो दूसरों के विचार को पढ़ना जानता था। वो वास्तव में दुर्लभ था। मन के पाठक के रूप में वह तुम्हारे सामने बैठता, आंख बंद कर लेता, और कुछ ही क्षणों में
वह तुम्हारे साथ ऐसा लयबद्ध हो जाता कि तुम जो भी मन में सोचते वो उसे लिख डालता था। हजारों बार उसकी परीक्षा ली गई और वह सदा सही साबित हुआ। तो कोई उसे मेहर बाबा के पास ले गया। वह बैठा और विफल रहा, और ये उसकी जिंदगी की पहली विफलता थी। और एक ही वो आदमी घूरता रहा, और तब उसे पसीना आने लगा, लेकिन एक शब्द उसके हाथ नहीं लगा। 0, 4। वो बोला, ये आदमी तो बिल्कुल खाली है, मैं नहीं पढ़ पाता हूं क्योंकि पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं। ये आदमी तो इतना मौन है कि उसके भीतर कोई विचार नहीं बचा। उस टकटकी ने, सतत टकटकी ने मेहर बाबा के मन को पूरी तरह विसर्जित कर दिया था। या कुछ चूसो और चूसना बन जाओ। चूसना अच्छा है, लेकिन तुमको ये कठिन मालूम पड़ेगा क्योंकि हम इसे बिल्कुल भूल गए। ये कहना भी ठीक नहीं है कि बिल्कुल भूल गए, क्योंकि उसका विकल्प तो निकालते ही रहते। मां के स्तन की जगह सिगरेट ले लेती है और तुम उसे चूसते रहते हो। ये वही स्तन है, गर्म धुआं निकलता है, वह मां का दूध है। इसलिए छुटपन में जिनको मां के स्तन के पास उतना नहीं रहने दिया गया, वे पीछे चलकर धूम्रपान करने लगते हैं। इसलिए अगर तुम सिगरेट पीते हो तो धूम्रपान ही बन जाओ। सिगरेट को भूल जाओ, पीने वाले को भूल जाओ और धूम्रपान ही बने रहो। एक विषय है जिसे तुम चूसते हो, एक विषय है जो चूसता है, और उनके बीच चूसने की प्रक्रिया है। तुम चौषण बन जाओ, प्रक्रिया बन जाओ। इसे प्रयोग करो। पहले कई चीजों से प्रयोग करना होगा, और तब तुम जानोगे कि तुम्हारे लिए क्या चीज सही है। तुम पानी पी रहे हो, ठंडा पानी भीतर जा रहा है, तुम पानी बन जाओ, पानी न पियो, पानी को भूल जाओ, अपने को भूल जाओ, अपनी प्यास को भी, और मात्र पानी बन जाओ। प्रक्रिया में ठंडक है, स्पर्श है, प्रवेश है और पानी है, वही सब बने रहो। यदि तुम चौषण बन जाओ तो तुम निर्दोष हो जाओगे। ठीक वैसे जैसे प्रथम दिन जन्मा हुआ शिशु होता है, क्योंकि वो प्रथम प्रक्रिया है। एक तरह से तुम पीछे की ओर यात्रा करोगे, लेकिन उसकी ललक भी तो है। आदमी का पूरा अस्तित्व उस स्तनपान के लिए तड़पता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता, क्योंकि वो बिंदु ही खो गया है। जब तक तुम चूसना नहीं बन जाते, तब तक कुछ भी काम नहीं आएगा। इसलिए इसे प्रयोग में लाओ। किसी चीज को चूसो और चूसना बन जाओ। ये बहुतों के लिए उपयोगी होगा, क्योंकि ये इतना आधारभूत है